कल रूस के राष्ट्रपति माननीय पुतिन साहब ने कहा कि हम युद्ध रोक देते हैं। अब देखिए क्या होता है। वह अब जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और जिस तरह से चीन ने कोरोना का निर्माण किया था, उसी तरह से अब पुतिन साहब यूक्रेन पर और दुनिया पर करेंगे। माननीय पुतिन साहब जी, फिर आप एक ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं। आपने पहले ऐतिहासिक गलती किए, यूक्रेन पर हमला कर दिए, और फिर आप गलती कीजिएगा तो एक बार सोवियत रूस से टूटकर अब रूस बना, और रूस से टूटकर अब फिर क्या बनेगा वह देखिएगा। यूक्रेन पर आप जो हमला किए, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े, आप किसी के देश में प्रवेश किए, इसमें आपको और तरह से, और जो भी हुआ अब भी मौका है, अब उस यूक्रेन को माफ़ कर दीजिए, यूक्रेन से समझौता कर लीजिए और युद्ध को एक समझौता के तहत बंद कर दीजिए, और उसके बारे में और अधिक नहीं सोचिए। उसके बारे में आप सोचेंगे, यूक्रेन आपके मुताबिक नाटो का अभी सदस्यता नहीं लिया है। यूक्रेन चाहता था, लेकिन नाटो का सदस्यता ले या नहीं ले, लेकिन अमेरिका का तो उसके ऊपर साथ है। अमेरिका तो साथ दे रहा है और सब देश तो साथ दे रहा है। अमेरिका के सारे पर बहुत सारे देश साथ दे रहे हैं यूक्रेन को, और आपके साथ कौन साथ देगा? आप इसलिए आप मुख्य रूप से चीन की तरह आप निर्णय लेते हैं, जो चीन भी समझ गया दुनिया की पॉलिसी क्या होती है। आज रूस जो कर रहा है वह अब उसे बंद करना चाहिए। पुतिन साहब से मेरा आग्रह है, अब बहुत हुआ, और अधिक गुस्सा मत कीजिए। वैसे दुनिया के लिए आपने जो युद्ध शुरू किया यूक्रेन पर, दुनिया के लिए और प्रजातंत्र के लिए भी बहुत फायदा हुआ। अगर आप युद्ध नहीं रोके तो आगे प्रजातंत्र विकसित होगा रूस में, और आपसे सीख लेकर के चीन अब बिलबिला गया। वह अब कभी भी ताइवान पर, जापान पर, भारत पर आप ही के पीछे पीछे चीन था, और आपने यह समझ लिए इस बार, जो चीन आपका बहुत समकक्षी दोस्त हुआ करता था। भारत उसे आपको बड़ा भाई के रूप में सम्मान देता था, लेकिन चीन अपने आप को सुपर पावर समझने लगा था और आपके पीछे पीछे। लेकिन आज आपको कहाँ साथ दे रहा है? आप ही के हथियार, आपके टेक्नोलॉजी चुरा के हथियार बना के बेचा, और आपको घाटा भी हुआ। आपका बाजार भी, हथियार का बाजार जो है, उसको भी बर्बाद किया। लेकिन अब आज आपको साथ नहीं दे रहा है। इसलिए अभी आपको सोचना पड़ेगा, युद्ध किसी तरह सूझ जाए और शांति व्यवस्था कायम हो जाए। अगर आपने युद्ध को आगे बढ़ाया तो प्रजातंत्र आ जाएगा और आपका सत्ता भी चला जाएगा। और सत्ता, कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है सत्ता के बाद, बहुत सारे देशों में होता है, पाकिस्तान में भी देखिए क्या होता है, और हिटलर और मुसोलिनी के साथ क्या हुआ था सत्ता जाने के बाद, वो भी आपको पता होना पड़ेगा। हमने आपको पहले कहा था, लेनिन और मार्क्स को किस
अतिरिक्त दुनिया में और कुछ भी है। हमने कहा था हॉब्स और लॉक और रूसो का भी सिद्धांत सोशल कंट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको। आप 70 वर्ष के हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति 50 वर्ष से अधिक के नहीं होंगे। वे कॉमेडियन हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनका आप अब थक जाएंगे। अगर युद्ध में आपकी पराजय हो गई है तो आप थक जाएंगे, आपको अवसाद ग्रहण कर लेगा और आपका सत्ता भी जा सकता है। जिस तरह से रूसी सैनिक मारे गए, जहाँ पर जनता वहाँ विद्रोह कर रही है, आपको युद्ध रोकना चाहिए। आप भारत के हितैषी हैं, भारत से जितना बन पड़ा उतना किया और कर रहा है, लेकिन आपको युद्ध रोकना पड़ेगा। और अमेरिका के भी माननीय एक सांसद ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भारत पर जो 400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा भारत, उस पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए जो बाइडेन साहब और यूक्रेन का साथ देने, नाटो देश का साथ देने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहाँ के अमेरिका के वरीय सांसद ने अमेरिका के राष्ट्रपति को समझा दिया, जो आपका ये ऐतिहासिक भूल होगा, भारत पर प्रतिबंध मत लगाइए। जो बाइडेन साहब का कहना है, और जो क्वाड देश का, क्वाड में देश हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ये क्वाड का के तहत यूक्रेन को मदद कीजिए, रूस पर हमला कीजिए। क्वाड बना था चीन के विरुद्ध में। क्वाड का जो समझौता हुआ था, जो दोस्ती हुआ था, एक टेबल पर जो बातचीत हुई थी, चीन को रोकने के लिए क्वाड का सब बनाया गया। रूस को रोकने का क्वाड से कोई मतलब नहीं है। और क्वाड अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वह चीन के विरोध में प्रयोग किया जाएगा। रूस तो ये यूक्रेन के से उलझ गया, युद्ध तो चीन से था। भारत को, अमेरिका को, ताइवान को, जापान को, चीन एक 3 तरह से अपना विस्तार कर रहा था। एक पाकिस्तान को अपने पक्ष में कर लिया, एक किम जोंग को साथ कर लिया, और उसके पीछे पीछे भी लगा हुआ था। उसके लिए क्वाड बनाया गया था, न कि रूस को नाश करने के लिए। क्वाड अभी भी मजबूत है, वह चीन में ही प्रयोग किया जाएगा। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर माननीय इमरान खान साहब गाली देते हैं नाटो देशों को, और कहते हैं जनता के बीच में, हम गुलाम नहीं हैं किसी का, जो हम अपने सेना को भेज दें वहाँ पर, अपने नागरिकों को भेज दें। इमरान खान साहब देखिए, अच्छी शिक्षा और उस शिक्षा का क्या अर्थ होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भी अच्छे एजुकेटेड नहीं हैं। जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति, उसी के उम्र के हैं लगभग। देखिए कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, कभी भी बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं, बोलते भी हैं तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत। और इमरान खान साहब क्रिकेट का मैदान नहीं है, क्रिकेट के मैदान से आप आए हैं, आपका बल्ला चला, आप क्रिकेट के हीरो हो सकते थे, हो गए थे, लेकिन आपने जिस शब्द का प्रयोग किया वह निंदा नहीं। और आपने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी के पीछे जाएंगे, लेकिन आपको ये बात का एहसास होना चाहिए, आपके सामने में हुआ है, आपके शासन के काल में हुआ है, जब ओसामा बिन लादेन को उठा करके पाकिस्तान से उठा करके अमेरिका ले गया। आपने कितना
कई 1 लाख करोड़ रुपया आपने लिया अमेरिका का। चीन का लिए तो चीन तो आपकी ज़मीन पर घर बसा दिया, शिप पे कौन कौन चीज़ ज़मीन कैप्चर कर लिया। अमेरिका को आपने क्या दिया? और चीन से कई 1 लाख गुना अधिक पैसा दिया आपको, अमेरिका ने दिया आपको। अमेरिका को क्या दिए? और आप कहते हैं हम गुलाम नहीं हैं। पैसा खाना, गुलामी को स्वीकार करना पड़ता है, और उस व्यक्ति से आप आंख नहीं मिला सकते हैं जिसका पैसा लिए हैं आप। इमरान खान साहब जिस शब्द का, जिस भाषा का प्रयोग किए हैं आप, वह उर्दू लफ्ज में नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार भी नहीं है। और गुलामी की बात, आज दुनिया में कोई भी देश गुलाम नहीं है। विश्व में कोई भी देश, पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश गुलाम नहीं है। अब गुलाम अगर है वह पाकिस्तान है। जितना 1000 करोड़, कितना करोड़ कौन कौन देश से लिए हैं, आप कहाँ से पैसा दीजिएगा? और आप कि मंत्री रशीद साहब कहते हैं हम भारत में 250 ग्राम का बम फेंक देंगे। 250 ग्राम का बम हमारे यहाँ बच्चे फेंकते हैं, बच्चे खेलते हैं। और आपने जो पैसा लिया है अमेरिका का, वह आपको उठा के लेके चला जाएगा अमेरिका। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया, सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन को उठा के क्या किया अमेरिका ने? आपको साथ देना है, नहीं देना है, नहीं दीजिए। और उससे मेरा अपील है, अब युद्ध को बंद कर दीजिए। जनता का दुख, आपके रूस की जनता का दुख बढ़ता जा रहा है, और दुख बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेगी, आर्थिक दिक्कत होगा, तो विद्रोह होगा आपके सत्ता के विरोध में। आपके सत्ता के विरोध में विद्रोह होगा। आपके सेना के जवान जिनकी हत्या कर दी, जिन्होंने गोली मार दिया यूक्रेन में, आप उस लाश को उठा के लाइए ना। आप वो भी नहीं लाते हैं। और अब जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और कौन कौन चीज़ का, चीन के बहकावे में मत आइए। आप बड़े देश हैं, आपकी सुरक्षा, आपका हथियार विश्वसनीय है, लेकिन दुनिया में और लोगों के पास भी हथियार है, और लोगों के पास में शिक्षा भी है, नीति भी है। लेकिन आपने यूक्रेन पर हमला किए। अब आपको मैंने पहले भी कहा था, जो आप समझौता कीजिए। और सर्जिकल, आपके एक पदाधिकारी अभय कुमार सिंह हैं, जो बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होता है, 1 दिन का होता है, आधा दिन का होता है, ये 20 महीने तक सर्जिकल स्ट्राइक होता है। आज 13-14 दिन से हो रहा है। आपको युद्ध रोकना पड़ेगा। अगर युद्ध नहीं रोके तो रूस का विखंडन हो जाएगा, आपकी सत्ता चली जाएगी। वैसे विश्व में आर्थिक दिक्कत होगा, लेकिन रूस के बाद चीन का भी, रूस का भी विघटन हो जाएगा और प्रजातंत्र आ जाएगा, जो दुनिया के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होगा। धन्यवाद।